शहर के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 46 नगरीय निकायों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय में वोटिंग हुई। 1212 मतदान केंद्र पर वोटिंग हुई है। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी रहे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में वोटिंग खत्म हुई। शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी थी। 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है। आज 1212 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। पुलिस बल तैनात किया गया था। शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। झाबुआ, डिडौरी, खरगोन, अलीराजपुर, सागर, खंडवा, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। पोलिंग बूथों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिली। चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है वोटिंग में। अब 46 नगरीय निकायों में सरकार किसकी होगी, ये साफ होगा रिजल्ट के दिन। 30 सितंबर को रिजल्ट आएंगे और इस दिन साफ हो जाएगा कि 46 नगरीय निकायों में सरकार किसकी बनने जा रही है। वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है नतीजों का। 30 सितंबर को रिजल्ट आएंगे। जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 3 तस्वीरें आप और देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम। खरगोन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए। पुलिस बल तैनात किया गया। बुरहानपुर में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। रतलाम में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस वोटिंग प्रक्रिया में। सभी काफी उत्साहित नजर आए और मतदान को लेकर सुबह से ही बड़ा उत्साह लोगों में देखने को मिला, मतदाताओं में देखने को मिला वोटिंग को लेकर। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। शाम के 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। तो चलिए, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। जानेंगे क्या माहौल रहा, कितना उत्साह रहा वोटिंग को लेकर। भोपाल से रंजना दुबे जुड़ी हुई हैं, मंडला से कृष्णा साहू जुड़े हुए हैं और झाबुआ से वीरेंद्र सिंह राठौर जुड़े हुए हैं और खरगोन से आशुतोष पुरोहित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना, आपके पास आऊंगा मैं। शहर का संग्राम हम कह सकते हैं खत्म हो चुका है। अब इंतजार है 30 सितंबर का, जब रिजल्ट आएंगे। ईवीएम में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत। जी सुमित, बिल्कुल जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है वो तो 30 सितंबर को होगा, लेकिन फिलहाल जो आज मतदान है वो पूरा हो गया है और सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हुआ था, जो कि शाम 5 बजे तक लगातार चल रहा था। लेकिन अभी भी जिन मतदान केंद्रों पर प्रदेश भर के जो 46 नगरीय निकाय हैं वहाँ पर जो कतार में लोग लगे हुए हैं, जो कि 5 के पहले पहुँचे थे, उनका जो मतदान है वो अभी फिलहाल जारी रहेगा। और जब तक सभी लोग कतार में लगे हुए सभी लोगों का मतदान नहीं हो जाता है, तब तक जो लोग हैं वो जरूर अपना जो मत के अधिकार है उसका प्रयोग जरूर कर सकेंगे। और प्रदेश भर में अगर मतदान प्रतिशत की बात कर ली जाए दोपहर 3 बजे तक सुमित, तो जो मतदान प्रतिशत है वो 64.18% रहा है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत लगभग 63% रहा है। तो पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है लगभग 64% रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 18 जिलों में जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत है वो दोपहर 3 बजे तक संतोषजनक ही कहा जा सकेगा। और प्रदेश भर में अगर बात कर ली जाए दोपहर 3 बजे तक मतदान को, तो सबसे ज्यादा अगर मतदान में महिलाओं की अगर भागीदारी रही है तो वो है रतलाम और
दूसरा शहडोल जो जिला है जहां पर करीब करीब 79.6% महिलाएं अपने अपने घरों से बाहर निकली हैं और उन्होंने अपने जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया है। लेकिन यहां पर अगर एक और जिले की बात कर ली जाए सुमित, जिसमें अलीराजपुर जो जिला है जहां पर महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत है वो 59.7% है, जो कि दोपहर 3 बजे तक के लिहाज से अगर देखा जाए तो कम है। लेकिन फिर भी आदिवासी इलाकों के लिहाज से अगर कहा जाए तो महिलाएं अगर इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकली हैं तो ये संतोषजनक कहा जा सकता है। और सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर अभी फिलहाल आने वाले बीते दिनों में जिस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, जो घोषणाएं की गई थी, ट्राइबल्स के लिए जो घोषणाएं की गई थी, उसका असर भी इस चुनाव में देखा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर जो मतदान हो रहा है वो आने वाले साल 2023 के विधानसभा चुनावों की तस्वीर भी पूरी तरह से साफ करेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता के मन में किन मुद्दों को लेकर जो मताधिकार का प्रयोग है वो किया जा रहा है। और फिलहाल जो बाकी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 7 बजे तक ही आ पाएगा, क्योंकि काउंटिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो सकेगी कि आखिर कौन से जिले में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है और कहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा घरों से बाहर निकली और कहाँ पर सबसे कम संख्या में महिलाओं ने मतदान किया है। सुमित, ठीक है, लौटूंगा मैं रंजना आपके पास। मंडला में क्या सूरत हाल रहा वो जान लेते हैं। कृष्णा साहू वहां से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, मंडला में अभी तक का वोटिंग फीसदी क्या रहा है और किस तरीके से उत्साह आपने देखा मतदान को लेकर मतदाताओं में? जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूँगा कि जो मंडला में सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच चुके थे। सुबह थोड़ा सा रुझान लोगों को कम नजर आया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे लोग बड़े उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चले आए। और हैरानी होगी कि सुबह 11 बजे तक करीब 17% था। उसके बाद जैसे ही दिन चढ़ता गया 1 बजे के आसपास सीधे 52% के प्रतिशत के आसपास मतदान हुआ। उसके बाद करीब 3 बजे के आसपास 67%। और अभी ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कम से कम नहीं होगा तो 82 से 85% मतदान की आशंका होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर जितने भी मतदान कर्मी हैं बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। यहाँ पर 1-2 जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं, 1-2 जगह मामले सामने आए हैं जहाँ पे प्रत्याशियों के आपसी लड़ाई झगड़े हुए हैं। नैनपुर में वार्ड क्रमांक 1 और 2 में हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सरदार भगत सिंह वार्ड है वहां पर भी एक जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए शांत कराया और यहाँ पे मतदान जो है बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये सरदार पटेल सिंह वार्ड है। यहाँ पे करीब 77% के आसपास मतदान हुआ है। और यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी और एक निर्दलीय जो बीजेपी से बागी होकर यहाँ से जो लड़ रहे हैं उनके बीच में देखा जा रहा है। और यहाँ से ये टिकट ना मिलने के कारण यहाँ से बागी हुए थे और ये बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता कहलाए जाते थे। तो मुख्य मुकाबला जो बीजेपी और ये निर्दलीय जो बागी होके आए हैं इनके बीच में ही देखा जा रहा है। सुमित, बिल्कुल, लौटूंगा कृष्णा मैं आपके पास। रंजना, मैं आपके पास आना चाहता हूं। किस तरीके से देखती हैं आप, जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरे चुनाव में जो चुनाव हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफी ताकत झोंकी प्रचार में और ये बताता है कि ये चुनाव भी बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने अहम हैं बीजेपी के लिए। जी सुमित, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो चुनाव हैं वो दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और अभी जिस तरीके से जनता का मूड नजर आएगा उससे साल 2023 के विधानसभा चुनावों की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और यही वजह है कि इससे पहले भी निकाय चुनावों में जो दिग्गज हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन अगर देखा जाए सुमित तो जो पिछले चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें तस्वीरें कुछ बदली हुई सी नजर आई थी, क्योंकि जो 16 के 16 जो नगर निगम थे उसमें जो तस्वीर है इस बार बदली हुई नजर आई थी और कांग्रेस ने भी जो अपना परचम है कुछ सीटों पर जरूर काबिज किया है और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर एक सीट पर सत्ता पर काबिज हुई है। एक जो अध्यक्ष महापौर है उन्होंने भी अपने कब्जे में लिया है। तो ऐसे में इस बार जो 18 जिले थे वहाँ पर बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो जो बड़े नेता हैं वो ज़रूर छोटे छोटे शहरों की तरफ पहुँचे और उन्होंने प्रचार
प्रचार प्रसार में भी जो कमान है वो थामी थी। और खास करके छिंदवाड़ा की अगर बात कर ली जाए तो जो पूर्व सीएम हैं कमलनाथ, वो भी वहां पर काफी दिनों पहले से डेरा डाले हुए थे और बीजेपी ने भी वहां पर ताकत झोंकी है जीत को लेकर। और इसी तरह से अगर सागर की बात कर ली जाए सुमित, तो सागर में जो खुरई है और जो गड़ाकोटा सीट है उस पर भी दो दिग्गज नेता हैं और दोनों ही नेता वहां पर काफी दिनों से जो डेरा है वो डाले हुए थे। तो ऐसे में दिग्गजों की साख भी इस बार दांव पर लगी हुई है और जितनी ज्यादा संख्या में इस बार जो पार्षद हैं जिस भी पार्टी के जीतेंगे उस पार्टी को लेकर जो ताकत है वो जरूर मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता का मूड है वो भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर वो किस बहाव की तरफ आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जनता के बीच काफी तरह के मुद्दे हैं और किन प्रत्याशियों पर वो दाव लगाती है और किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव के मैदान में जनता ने मतदान किया है। तो ये सब जो बातें हैं वो 30 सितंबर को साफ हो जाएंगी जब जो मतगणना होगी और उसके बाद ही जो पूरी तस्वीर है इस निकाय चुनावों की वो साफ हो जाएगी। सुमित, बिल्कुल ठीक कहा रंजना आपने कि जनता का रुझान किस तरफ है वो स्पष्ट हो जाएगा 30 सितंबर को। खरगोन का रुख कर देते हैं, आशुतोष वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, क्या सियासी समीकरण खरगोन में बन रहे हैं? कितना उत्साह आपने देखा मतदान को लेकर मतदाताओं में और वोटिंग फीसदी अभी कितना है खरगोन का? सुमित, मैं बताना चाहूंगा शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। अभी जहां तक मतदान के प्रतिशत की बात की जा रही है तो 75 से 80% तीनों नगर परिषद है जो भीकनगांव, मंडलेश्वर और महेश्वर तीनों में बात की जा रही है कि तीनों जगह करीब यह रहेगा। भीकनगांव में कुछ हद तक ये बताया जा रहा है कि 70 से 75% तक का आंकड़ा बैठेगा। वहीं जो है महेश्वर और मंडलेश्वर में करीब 75 से 80% तक का मतदान की बात की जा रही है। कलेक्टर और जो जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह दोनों ने मतदाता सहित राजनीतिक दल और जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर उनका आभार माना है। हालांकि चुनाव को लेकर जिस प्रकार से आज लोगों में काफी उत्साह देखा गया और मतदान के दौरान हमने कई ऐसी तस्वीर भी दिखाई कि लोकतंत्र मजबूत होता नजर आया। तो सुमित, कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य बंद हो गया है और अब जो 30 तारीख को ही भाग्य का फैसला होगा। सुमित, ठीक है, छिंदवाड़ा में क्या सूरत हाल था वो जान लेते हैं। राजेश करमले जुड़ गए हैं छिंदवाड़ा से। राजेश, छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, कितना उत्साह छिंदवाड़ा में मतदान को लेकर देखा आपने और क्या वोटिंग फीसदी रहा वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर उत्साह सुबह से ही नजर आ रहा था। हालांकि कुछ पोलिंग बूथ ऐसे थे जहाँ पर उत्साह की कमी जरूर देखी गई, लेकिन हर्रई एक आदिवासी क्षेत्र है वो वहां पर जिस समय सारे जिले में जहाँ चुनाव हो रहे हैं 35 से 40% तक मतदान हुआ था, वहां पर 79% मतदान दर्ज किया गया। अभी जो हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं उसमें हर्रई में सबसे ज्यादा मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 85% मतदान हर्रई में हुआ है। इसके अलावा दमुआ जो कोयलांचल क्षेत्र कहलाता है वहां पर कुछ कम है। कुल मिलाकर नजर मारे तो 77 से 80% तक मतदान रिकॉर्ड किया गया है। चूंकि ये क्षेत्र कमलनाथ का क्षेत्र है, यहाँ पर वो लगातार संपर्क में रहे हैं, लगातार दौरे होते रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ सभाएं और रोड शो किए हैं। तमाम भाजपा के नेताओं ने यहाँ ताकत झोंकी है। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को लेकर काफी उत्साहित थी कि ये जो क्षेत्र है कमलनाथ का उसको ध्वस्त किया जाए। जो नगर पंचायतें हैं, जो नगर पालिका है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है, उसको हथियाने की पूरी तरीके से कोशिश भाजपा ने की है। लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं से किसी तरह की कमी नहीं की। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। चूंकि मामला कमलनाथ से जुड़ा हुआ है, सांसद नकुलनाथ यहां मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी में जिस तरीके से कार्यकर्ता और नेता निकल कर आए, उनका कहना है, उनके दावे हैं कि इस बार भी पूरी नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें उनकी होंगी। इसके पहले जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हम नजर डालें तो नगर निगम चुनाव की बात कर ले, जिला पंचायत चुनाव की बात कर ले, कहीं ना कहीं कांग्रेस का परचम लहराता नजर आया है और इसी बात को लेकर भाजपा ने इस बार ताकत झोंकी है। भाजपा नेताओं का कहना है
है कि पिछले बार जो गलतियां हुई हैं उसे नहीं दोहराया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा के बागी बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं यहाँ पर, हालांकि कांग्रेस के भी बागी है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के बागियों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की है वो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। भाजपा की जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, उन्होंने अपनी वार्ड से चुनाव लड़ा है। भाजपा काफी चिंतित रही है, इसको उनको मनाने की कोशिश हुई है, लेकिन इस बार भी बागी नहीं माने। ये बात कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। रंजना, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से पिछले चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, उनमें हमें देखा कि जो निर्दलीय थे, जो बागी हुए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, जो सियासी समीकरण थे वो बिगाड़ दिए थे। अब जो 18 जिलों में जो चुनाव हुए हैं, क्या लगता है आपको, क्या निर्दलीय इन जगहों पर भी दोनों ही सियासी दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके समीकरण को बिगाड़ सकते हैं? रंजना? जी सुमित, अगर देखा जाए तो निर्दलियों की बात तब की जाए जब इससे पहले जब महापौर पद को लेकर चुनाव थे, और ऐसे में जो 16 नगरीय निकाय थे जहां पर जो नगर निगम थे जहां पर महापौर को लेकर जो प्रत्याशी है मैदान में उतरे थे, वहां पर निर्दलीय जरूर जो सियासी समीकरण है उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश भी की थी, और कई सीटों पर अगर देखा जाए तो समीकरण है वो बिगड़े हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो इसमें जो महापौर का पद है वो चुनाव सारे हो चुके हैं, और सिर्फ अध्यक्ष का ही अगर देखा जाए तो कुछ जो जिले हैं वहां पर जो नगर निगम में अध्यक्ष हैं उनको लेकर, जो नगर पालिका है उसमें अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव है वो हो रहे हैं, और पार्षद को लेकर जो मत है वो डाले गए हैं। तो ऐसे में निर्दलियों का अगर देखा जाए तो इतना बड़ा रोल नहीं कहा जा सकता है इस बार के चुनाव में, लेकिन फिर भी जो प्रत्याशी हैं जो अगर नाराज थे और उन्हें टिकट नहीं मिला है, और अगर वो दूसरी अन्य जो निर्दलीय पार्टियों से खड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो गणित है मत का लेकर वो जरूर बिगड़ सकता है यहाँ पर, और बिगड़ा भी होगा, क्योंकि जब तक जो मतगणना होगी उसके बाद ही ये पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से जो निर्दलीय है उन्होंने वोटिंग परसेंटेज जो है उसको बिगाड़ा भी है, और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिस तरीके से मत मिलना था, जिस तरीके से वोट उनको मिलना था, उसमें कहां तक उन्होंने सेंध लगाई है। तो ये सारी चीजें भी होंगी, लेकिन ज्यादातर जिलों में अगर देखा जाए तो निर्दलियों को साधने के लिए पहले से ही जो कोशिशें हैं वो कर ली गई थी, और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो पार्टियों की एक कोशिश सफल भी हुई थी। लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से मतदान हो रहा है, परसेंटेज ठीक ठाक ही कहा जा सकता है सुमित, संतोषजनक कहा जा सकता है। ओवरऑल जब परसेंटेज आएगा उसके बाद ही ये पूरी तस्वीर बिल्कुल, अभी तक का परसेंटेज तो औसत है, ठीक ठाक है निश्चित तौर पर। कृष्णा, मंडला में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस बार भी महिलाएं काफी उत्साहित नजर आई हैं मतदान को लेकर? कृष्णा? जी बिल्कुल सुमित, जो इस बार का मतदान हुआ है, इस हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं ने जमकर बाजी मारी, मतदान में सबसे आगे रही हैं। शुरुआत से ही जैसे ही सुबह 7 बजते हैं उसके बाद से ही महिलाओं को सबसे ज्यादा लाइन देखी गई है, महिलाएं बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। और मैं आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सुमित, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए चुनाव के बाद की तस्वीरें हैं। जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद से जो तस्वीरें देखिए, जितने भी प्रत्याशी हैं, जो सरदार पटेल सिंह वार्ड है जहां मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जैसे मतदान खत्म हुआ वहां के जितने भी प्रत्याशी हैं सब साइड में बैठकर चाय का आनंद ले रहे हैं। तो ये एक बात है सुमित कि ये जो चुनाव है ये पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति विशेष पर चुनाव होता है। और जो इस बार की जो मतदाता है यहाँ पर उन्होंने अपने वार्डों में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सरकार किसकी होगी ये 30 को स्पष्ट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद रंजना आपका, कृष्ण आपका बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद, आशुतोष आपका भी बहुत धन्यवाद, राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।